हेलो फ्रेंड्स, अब हम पहुंच गए हैं मौर्य उत्तर काल और गुप्त पूर्व काल में। इसका मतलब ये हुआ कि मौर्य काल और गुप्त काल के बीच में कुछ समय रह गया था। उस दौरान क्या क्या हुआ, कौन कौन से नए वंश स्थापित हुए, उसकी बात हम करेंगे, जो कि चला था 185 बीसी से 319 एडी तक। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की 185 ईसा पूर्व में? तो वो थे पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग जो थे वो बृहद्रथ के सेनापति थे। नेक्स्ट देखिए, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? तो वो सेनापति थे। कर्ण वंश की स्थापना किसने की? तो वो वासुदेव ने की। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सिमुक थे। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया, किसके अधीन किया? मौर्यों के अधीन किया था सातवाहनों ने। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बाद में बौद्ध बन गया? तो देखिए, आपको पता होगा कनिष्क, जो कि चौथा बौद्ध संगीति भी कराया था कुंडल वन में, तो वो कनिष्क के बारे में बात कर रहा है। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गंधार शैली किसका मिश्रण है? तो इंडो ग्रीक का मिश्रण है। ये बिहार एसआई में पहले पूछ चुका है, पीटी में। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? पेशावर का। चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? कनिष्क के। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का क्या कारण था? गंधार कला जो था, इसके लिए तक्षशिला प्रसिद्ध है। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इंडो बैक्ट्रियन ने। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो मथुरा संग्रहालय में। निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए? कुषाण ने। सोना का सर्वाधिक सिक्का पूछेगा तो कुषाण ने। और पूछेगा कि सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो इंडो बैक्ट्रियन ने, याद रखिएगा। सातवाहन के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? तो सीसा के बने। सातवाहन में एक बात याद रखिएगा कि इनके जो महान शासक थे वो थे गौतमी पुत्र सतकर्णी। निम्नलिखित में से कनिष्क किसके समकालीन थे? तो कनिष्क के समय में अश्वघोष थे, वासुमित्र थे और नागार्जुन थे। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव अनुदान देने की प्रथा आरंभ की? सातवाहनों ने। भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया? यवनिका कहा जाता है पर्दा को, जो पर्दा पे आप पिक्चर पहले देखते थे, उसका शुभारंभ किया यूनानियों ने। भारतीयों के महान रेशम मार्ग का आरंभ किसने कराया? तो कनिष्क ने कराया। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं या सोने की मुहर चलाई? तो कुषाण शासकों ने। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? कनिष्क के। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ? तो वह हुआ कनिष्क में। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? पाकिस्तान में। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल। कुषाण में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? वास्तुकला में। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? आंध्र में, इसीलिए उसको आंध्रा भी बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए 27 नंबर, सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो प्रतिष्ठान थी या पैठन। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? हाथी गुम्फा अभिलेख। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? तो हाल ने, याद रखिएगा हाल। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और कई बार काफ़ी टफ लगते हैं। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार करें। 4 दिया हुआ, उनमें से आपको सीरियली लगाना है। तो देखिए, चोल, शुंग, गुप्त, सातवाहन, इस तरह से आ जाएगा। पहले आएगा चोल, फिर शुंग, फिर गुप्त, फिर सातवाहन। या फिर ये उल्टा होगा, मतलब ये सीरियली पूछ रहा है, सबसे पहले कौन आए बाद में कौन आए। अगर इस तरह से पूछेगा तो पहले हो जाएगा सबसे पहले गुप्त, उसके बाद सातवाहन, फिर आ जाएगा शुंग और उसके बाद चोल। नेक्स्ट देखिए, मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के बाद कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहला आक्रमण किसने किया? बैक्ट्रियन ग्रीक ने। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अशोक को बोला जाता था प्रियदर्शी, इसी तरह से मिलान करना है। देखिए, अशोक को प्रियदर्शी 5 हो गया, कनिष्क को देवपुत्र,
तो 4 नंबर हो गया। खारवेल को कलिंग चक्रवर्ती, तो 2 हो गया। और कुमारगुप्त को देव ये महेंद्रादित्य, तो इस तरह से मिला लेंगे। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 58 बीसी से। मिलान करना है फिर से। देखिए शक संवत 78 एडी, यानी कि सी का हो जाएगा 3, तो एक ही ऑप्शन है। बी का हो जाएगा 3, तो बी का 3 में 2 ऑप्शन है। फिर देखते हैं विक्रम संवत्सर कब हुआ? 58 बीसी में, तो इस तरह से इसका एक ही आंसर निकल के आ जाएगा, डी का 4। विक्रम संवत्सर 58 बीसी, शक संवत्सर 78 बीसी, गुप्त संवत्सर 320 और कली संवत्सर 3102 ईस्वी में। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? सातवाहन। मौर्य के बाद आए थे सातवाहन। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? कन्य वंश ने। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया? पेन चाओ ने। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। पेन चाओ ने कनिष्क को हराया था, जो कि चीनी जनरल था। नेक्स्ट देखिए 40 नंबर। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया कुषाणों ने। कथन और कारण दिया हुआ है, देख लेते हैं। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, बिल्कुल सही है। उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। नहीं, कुषाण का नौसेना उच्च कोटि का नहीं था, चोल का था, इसलिए ए सही और आर गलत है। जो कला शैली भारतीय, ग्रीक, यूनानी शैली का मिश्रण है, उसको क्या कहते हैं? गांधार कला। कनिष्क बौद्ध धर्म में किस शाखा का अनुयायी था, जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया सुदूर पूर्व में किया? तो महायान का वो कनिष्क समर्थक था। कनिष्क के शासनकाल की सर्वोच्च महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो चौथा बौद्ध संगीति, जो जम्मू कश्मीर के कुंडल वन में कराया था। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे वो पतंजलि। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? यह किया गया शक राजा रुद्रदमन द्वारा। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? तो यह आया था गोंदोफिरनस के शासनकाल में। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? कडफिसस द्वितीय। किस वंश के शासकों ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? शकों ने। मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की? शक ने। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? तो पहले आया यूनानी, फिर शक, फिर कुषाण। भारत में प्रथम बार मिलिट्री गवर्नरशिप व्यवहार में लाया गया किसके द्वारा? ग्रीकों के द्वारा। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य कौन सा था? तो बैक्ट्रिया था। 4 धातुओं सोना, चांदी, तांबा और सीसा में बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था? कारसापन। या ये भी पूछा जा सकता है कि कारसापन जो था वो क्या था? तो कारसापन ध्यान रखिए, सोना, चांदी, तांबा और सिक्का से बनने वाला सिक्का था। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार आरंभ हुआ? तमिलों एवं चेरों का। देखिए, अगर अभी तक आपने बाकी सीरीज नहीं देखा है तो आप लोग उसको भी देख ले, हमने इसके लिए प्लेलिस्ट बना रखा है, आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मौर्य उत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाह कौन सा सत्य है असत्य है पूछा है। तो देखिए, बारबैरिकरम था, बेरी जागा था और अरिकामेडू था, लेकिन कोचिन नहीं था उस समय। निम्न में से किस स्थान को पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी पोडुके नाम से संबोधित किया गया है? तो अरिकामेडू को पोडुके नाम से संबोधित किया गया, अरिकामेडू। मौर्योत्तर काल में किसने भारत के हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? डेमेट्रियस ने। निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षुक हो गया? मिनांडर। कुषाणों का संबंध किससे था? चीन के यूची जनजाति से। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? अश्वघोष। अश्वघोष की वजह से कनिष्क बौद्ध धर्म अपनाए थे। सुमेलित करना है। देखिए, इंडो ग्रीक क्या थे? हिंद यवन। शक क्या थे? सिथियन। और पार्थो क्या थे? पल्लव। नेक्स्ट फिर से एक सुमेलित करना है। शुंग की राजधानी थी विदिशा, चेदी की कलिंग,
सातवाहन का प्रतिष्ठान, जैसा कि मैंने बताया आपको, और कुषाण का पेशावर। रोमन साम्राज्य के अनुसार किस वंश के शासकों ने सीजर की उपाधि ग्रहण की, यानी कैसर की? तो वह है कुषाण। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? तो भरहुत का स्तूप, सांची का स्तूप, की वेदिका या तोरण द्वार और भाजा स्तूप, ये सभी का निर्माण शुंग काल में हुआ। नेक्स्ट देखिए, सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ़ ने किस प्रकृत ग्रंथ की रचना की? बृहत कथा की। गुणाढ़ ने किया बृहत कथा की, और हाल ने भी एक रचना किया था जो मैंने आपको बताया ऊपर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे, ये गलत है। नेक्स्ट देखिए, पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे, बिल्कुल सही है। बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया, ये भी सही है। तो 2 और 3 सही हो जाएगा, एक गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए 68, निम्नलिखित में किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो महाक्षत्रप या रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में। याद रखिएगा, महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख है। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो वो थे कुषाण। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? तो वो थे चेदी वंश से। नेक्स्ट देखिए, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? देखिए, प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था, ये गलत है। राजा प्रमुख नहीं होता था उस समय। दूसरा देखिए, श्रेणी ही वतन काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करता था, ये ठीक है। तीसरा देखिए, श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था, ये भी ठीक है। तो 2 और 3 ठीक है और एक गलत है। इस तरह से आपने देखा, हमने मौर्योत्तर काल और पूर्व गुप्त काल ख़त्म कर दिया।